आजा 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 आजा। तो दोस्तों हमने सारा बंदोबस्त वहाँ कर लिया है और अभी 2:30 बज रही है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाऊंगा रात को। थोड़ा सा मैंने आपको क्लिप बताई, बाकी मिलते हैं अब सुबह। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। तो अभी जो समय हो रहा है लगभग 6 बज रही है और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। तो कुछ ऐसा है यहाँ का मौसम। अभी आप देख सकते हैं बादल बिल्कुल एकदम किनारे किनारे इधर उधर हो रखे हैं, जैसे लग रहा है जैसे आपस में इनकी लड़ाई हो रही है अभी। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो रखा है अभी। उधर थोड़ा बहुत घने बादल है कमत की साइड। और अभी 6 बजे का नज़ारा आप देख सकते हैं। वो जो धुआं आपको दिख रहा है वो किसी ने अपने गौशाला में लगा रखा है, तो उसका पूरा धुआं फैल रहा है इधर साइड। तो कुछ ऐसा हमारा नज़ारा अभी गाँव का। तो आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप देखी होगी वो मैंने लगभग 2:30 से 3 बजे रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उस समय मधुली आवाज़ दे रही थी। तो जैसे हम बाहर पे आए तो वो माँ बन चुकी थी। कुल मिला के बात यह है कि हमारी जो मधुली है वो ब्याह गई है, यानी कि अब माँ बन चुकी है। इसीलिए हम 2-2:30 बजे रात को बाहर आए थे और उसका बच्चा इधर उधर जा रहा था, तो उसको हमने फिर उसके साथ रखा, तब जाके उन दोनों को अंदर रख दिया। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह है सपना, इसको बाहर रखा गया है। इसको आज पनिशमेंट मिली हुई है, बाहर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वहाँ उसका बच्चा है और मधुली है, तो इसको बाहर ही रहना पड़ेगा जब तक कि अभी मधुली को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अभी देख रहे हैं। अभी मम्मी ने चावल गर्म कर रखे हैं, वो भी उसको देने हैं। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी फॉलो करनी है हमें। लेकिन फाइनली ये है कि मधुली माँ बन चुकी है और रात की 2:30 बजे बनी। हम जैसे आए, मैं आपको बताता हूँ, तो हम जैसे रात को आए तो मधुली वहाँ पे बांध रखी थी इस किले पे, और बच्चा इसके ऊपर चल रहा था रात को। वो तो शुक्र करो यहाँ हमने बल्ब लगा रखा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी मम्मी ने घास लाया हुआ रहता है जंगलों से, खेतों से, इनके लिए एक्स्ट्रा। और जो मधुली का बच्चा था वो यहाँ चढ़ा हुआ था रात को। फिर वैसे भी हमें पता ही था कि डेट उसकी आ गई है, तो मेरी मम्मी रात को 2 बजे मेरे कमरे में आई और मेरे को उठाया। और जैसे हम बाहर आए तो देखा सरप्राइज़, मधुली मम्मी बन चुकी थी। और अब हमें भी खुशी मिल रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि जब 3-4 महीने तक हमने बिना दूध की चाय पी, आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखते होंगे कि मैं लाल चाय पी रहा था, तो होता है ना, खाना खाने का मन करता था, दही खाने का मन करता था। लेकिन ये सब चीज़ें 4 महीने तक ऐसा लग रहा था जैसे वनवास झेल रहे हैं हम। लेकिन अब फाइनली मधुली माँ बन चुकी है और भगवान की कृपा से अब 1-2 दिन बाद उसका दूध पीने लायक हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगा। बाकी आगे जो भी होगा आपको बताते रहूँगा। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। और मम्मी की बात की जाए तो मम्मी आज रात से सो नहीं रही है। क्यों मम्मी? और मम्मी ने यहाँ लगा दिया है, आग जला रखी है। इस पे क्या, काले चने, अभी इसमें काले चने पकाएगी थोड़ा चाय के लिए, चाय में खाने के लिए वो हो जाएंगे। तो मम्मी कैसा लग रहा है आज मधुली मम्मी बन गई? हैं? हाँ सही बात। दरअसल ऐसा कि माँ तो वो बन चुकी है, लेकिन जोर होती है, जो आते होती है वो कुछ बाहर आते उसके बाद, लेकिन उसके बाद आराम मिलता है। लेकिन वो अभी नहीं आई। पिछली बार मैं आपको बता रहा था कि पिछली बार डॉक्टर लाना पड़ा, जब 2 दिन तक उसके वो सारी चीज़ें बाहर नहीं आई थी। तो अभी भी वैसी सीन हो रखा है कि अटक रखी है। तो तब तक एक माँ ही समझ सकती है क्या बीती होगी माँ पे। तो इसलिए माँ को दिक्कत हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार अपने आप नेचुरली निकल जाए,
हमें डॉक्टर लाने की जरूरत ना पड़े। तो भाई साहब धूप तो बड़ी खतरनाक आ गई, लगता है कि आज सूर्य देव जलाने वाले हमको। आज इतनी कड़कदार धूप भाई सहन नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी खतरनाक धूप लग गई है और गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये आ गए हमारे घर पुलिस वाली। या पुलिस वाली तो अच्छा इतनी खतरनाक, सही है। तो आप देख सकते हैं भाई साहब सूर्य देव अभी उत्पन्न हो गए यहाँ से और ये भी यहाँ सो रखे हैं भाई साहब। और आज सपना को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है। पनिशमेंट नहीं, खैर मैंने आपको बताया ये कि अंदर मधुली ब्याह रखी है और बाहर ये बेचारी बैठ रखी है। आज भाई मधुली ब्याह तो गई, लेकिन अभी जो उसका पूरा प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई। अभी मम्मी ने उसको चावल भी दे दिए, गुड़ का पानी भी दे दिया, लेकिन अभी भी उसके जो आते हैं वो आई नहीं, अटक रखी है। वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि सही नहीं होता है। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है इस बेचारी को। और मम्मी बार बार जा रही है, रात 2-2:30 बजे से बार बार आ रही है गौशाला में देखने की हो गया पूरा कि नहीं हुआ। तो एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। काफ़ी दर्द होता होगा सही में। तो मुझे पिछले बार की याद है जब डॉक्टर आए थे, डॉक्टरों ने हाथ से निकाला था तो मधुली की जीभ बाहर आ गई थी हमको देख के। और तब से वो हमें देख के डरती है क्योंकि मैं भी वहीं पे था। और मम्मी काफ़ी टेंशन में है। क्यों है माँ तो टेंशन में हैं? तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। और मेरी माँ लगी है कि क्या होगा क्या होगा। अरे टेंशन मत ले माँ, हो जाएगा। माँ वही ना, चल बढ़िया बढ़िया। तो चलिए भाई फाइनली अच्छी खबर ही आ गई कि जो उसका साबित था वो निकल गया है। क्योंकि भाई जब तक वो जार नहीं आता ना बाहर तब तक ऐसी बीतती है ना भैंस पे, भाई उसका दर्द माँ ही समझ सकती है। जैसे मैं कई बार बोल रहा हूँ, अब उसके जो दूध है, उसके जो निप्पल है उनको सेकेंगे ताकि उनमें बहुत ज़्यादा मोटा दूध जम जाता है। तो उसको गर्म पानी से उसकी सिकाई करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिक्स हो जाएगा। तो अब गर्म पानी से उसके दूध की सिकाई, निप्पल की सिकाई करेंगे तो ताकि वो जो मोटा दूध उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए वो गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। तो इसको इसलिए उसको गर्म पानी से सेकते हैं, फिर जाके भैंस को भी आराम मिलेगा। भाई सब ताऊ जी आ गए हैं, उससे पहले ताऊ जी का काम कर लेता हूँ पहले। क्या क्या बोल रहे हैं आप बताओ। अरे इस लौकी को तो हम कब से देख रहे थे बड़ा जी, माँ कसम टपानी नहीं दोगे हमको। कौन ये है जो ये? तो ताऊ जी की ये लौकी को तोड़ना है बल है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं खिलाए करो कभी, धन्यवाद से नहीं चलता काम। धन्यवाद का जमाना कांग्रेस में था, बीजेपी में देना पड़ता है बाबा। ताऊ जी को मैं चिढ़ाता हूँ, कांग्रेस वाले ने तो बहुत कुछ सिखा रखा। अगर हम उस पर चलेंगे तब तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा। नहीं डांट हम किसी को नहीं, हम ये बोल रहे कि जैसे वो चौकीदार चोर है तो सब चोर है। चौकीदारी नहीं चोर, चोरी करने किसने सिखाया। खैर मैं ताऊ जी के साथ मजाक करता हूँ। तो ऐसा हुआ था जब चुनाव का टाइम था तो ताऊ जी थे कांग्रेस वाले, मैं था बीजेपी वाला। तो बड़ा ऐसी मजाक यार, वो तो अपना अपना मत होता है अधिकार का। तो मैं ताऊ जी को तब से चिढ़ाता ही हूँ। तो मैंने कहा था ताऊ जी बीजेपी आएगी, ताऊ जी ने कहा नहीं ना कांग्रेस आएगी। तो ऐसे जब से हमारी सरकार आई तब से मैं ताऊ जी के साथ ऐसी मजे लेता रहता हूँ। पर ऐसी हंसी खुशी सब बढ़िया। तो चलिए यार ये काम कर लेते अब। तो मम्मी चलो फाइनली एक आफत तो छूट गई। क्यों है? नहीं तो बहुत दिक्कत थी। क्यों? चल तब पहले इसको कर लेते, तब इसको तब धुलना। चल तो भाई साहब पहले तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ गोबर ही गोबर हो रखा है। क्योंकि जब भैंस के निप्पल को सिकाई कर रहे हैं तो भैंस इधर उधर हो रही है तो उससे छींटे पड़ रहे हैं। तो पहले मैं कपड़े बदल देता हूँ, उसके बाद गौशाला में जाऊँगा अंदर। भाई साहब मैंने कपड़े तो बदल दिए और वही अपने पुराने वाले कपड़े पहन लिए। तो अब माँ कर सब जल्दी, अब धूप हो रही बहुत। भैंस को अभी आराम मिल गया है और अभी आराम, क्योंकि आगे टाइम से ये बेचारी खड़ी हो रही थी और इधर उधर जा रही थी, लेकिन अब आराम मिल गया और काफ़ी आराम मिल गया इसको अब। चलो ठीक है, ये राम बहुत बीतती है भाई भैंस में भी। भैंस हो या जानवर हो या पशु हो, कोई भी हो या इंसान हो, जब किसी भी बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद जो बीतती है वो एक माँ ही समझ सकती है। और अभी भी इसको दर्द हो रहा है क्योंकि ये आप देख सकते हैं जीभ अभी भी निकाल रही है। देखो यहाँ, ये देखिए यहाँ इसकी जीभ अभी भी निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसको बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। ये राम बहुत बीतती है भाई।
तो भाई साहब कड़ी मशक्क़त के बाद उसका जो दूध था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि वो दूध उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और वो जम जाता है। अगर वो ना निकालो तो उसकी जो निपल है वो सारी मतलब वो ख़राब हो जाएगी, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसके पाँव पे हमने रस्सा बांधा और मैंने रस्सा पकड़ के रखा, तब जाके मम्मी ने गर्म पानी से उसके निपल की सिकाई की, तब जाके निकाला और उसमें तेल लगा दिया और अब उसको आराम मिल गया। नहीं तो वो ज़्यादा थन बहुत ज़्यादा भर जाता है और उसके बाद अगर दूध ना निकालो तो काफ़ी दिक्कत होती है भैंस को और क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन फाइनली निकाल दिया और इसको देखो यहाँ सो रखा है। हाँ जी, अजय कहाँ सो रखा? दरअसल इधर है गर्मी, भाई साहब सो रखे हैं छाँव पे। तो चले भाई मैं भी नहा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे मारे भैंस ने पूंछ से और पूरी जगह पानी पानी गिर गया। जो गोबर का पानी है जो वहाँ जो भी था वहाँ सारा मेरे पे छींटे मर गए। तो मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।